बेरोजगारी इतनी है आज की डेट में कि हम सभी जितने भी यहाँ पे बंदे हैं सब बेरोजगार ही हैं हम। कि राधे राधे जपा करो, गठबंधन को सफा करो। दिल्ली के रहने वो फेंका है पब्लिक के बीच में, जिस तरह के हिंदू मुस्लिम बच जा और तुम जीत कर चले जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुमित जैन और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। और आज मैं मौजूद हूं नोएडा के सिटी सेंटर पर, जहां से लोगों से बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि आपको पता है चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, जहां पर प्रथम चरण में यूपी में 10 फरवरी को चुनाव होना है। तो लोगों से जानेंगे उनकी मन की बात और लोगों के मुद्दे क्या है और वोट और सपोर्ट किसको करेंगे। वोट करेंगे आप इस बार? योगी। आपका शुभ नाम क्या है? राम अवतार त्यागी। कहाँ से हैं आप? अब यहीं से नोएडा से। नोएडा से रहना। हाँ। किन मुद्दों को लेकर भाजपा को वोट है? सत्य वचन, उनके जो तो वादे हैं सब ओके है। सर एक बार मेरी तरफ भी कीजिए। जी जी, सत्य वचन की बात हुई है। मैं आपसे भी विनती करता हूँ जी, कमल पे फूल दो। अब योगी को बुलाओ दोबारा, सर एक बार मोदी को बुलाओ दोबारा। एक सेकंड के लिए सर, ये बस सत्य वचन की बात कर रहे हैं। आज तक के इतिहास में बता दीजिए किसी प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया है जनता को? झूठा आश्वासन। कौन से ने दिया था ये मुझे बताइए। प्रधानमंत्री ने खुद मोदी जी ने दिया है। अरे 15 लाख और काले धन, कितने काले धन आए वो मुझे बता दीजिए। उससे पहले किसी ने दिया हो तो मुझे बता दीजिए। हैं? उससे पहले किसी ने दिया हो? नहीं तो झूठे बातें भी तो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया ना। आप प्रधानमंत्री एक अपने इतिहास का उठा के बता दीजिए जिसने झूठा आश्वासन दिया हो जनता को, झूठा वादा किया हो, काला धन ला नहीं पाए, इन्होंने बेरोजगारी मिटाया नहीं। जिन मुद्दे पे जब कांग्रेस की सरकार थी, इन्हीं मोदी जी की 2 घंटा भी आज तक में वो आया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, काला धन लाएंगे। क्या इन्होंने क्या कर दिया अभी तक? आप मुझे ये बता दीजिए क्या मंदिर बनवाने से देश के मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं क्या? मंदिर मस्जिद बराबर नहीं है। हम तो मस्जिद बराबर समझते हैं, लेकिन धर्म की बात करके वोट लेना ये कौन सी बड़ी बात है? मतलब कोई मुद्दा हुआ? ये धर्म आप ये बताओ, आज तक इतिहास बता दें, यहाँ पे इतने आदमी हैं, किसी प्रधानमंत्री ने ये कहा हो कि जी आप मैं 15 लाख रुपए खाते में दूंगा? किसी ने भी कहा हो? किसी ने कहा हो? कोई भी प्रधानमंत्री, राजीव गांधी रहे हो या कोई भी पार्टी के रहे हो, हमें इससे मतलब ये नहीं, हम जनता है। हम ना तो बीजेपी इसके से सहमत में है और ना किसी पार्टी दल से नहीं। हम इतना जानते हैं कि इतने बड़े पोस्ट पे रह के किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सेंगर नाम है मेरा। क्या नाम है सर? सेंगर नाम है मेरा, भतेन सेंगर। हाँ जी, कौन से जिले से हैं सर? हाथरस से। हाथरस से हूँ सर। आप इस बार किसको वोट और सपोर्ट करना चाहेंगे? देखो वोट तो अपना मत है, हम किसको दें या किसको नहीं दें वो वही बताइए ना, किसको अगर तो बाद में करेंगे अब। लेकिन ये है कि सरकार जो वादे किए थे उसमें फेल रही है। बेरोजगार मैटर है एक, बेरोजगारी इतनी है आज की डेट में कि हम सभी जितने भी यहाँ पे बंदे हैं सब बेरोजगार ही हैं हम यहाँ मैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से हूँ, यहीं से UPSRTC से। लेकिन हम यहाँ नौकरी करने के बाद भी बेरोजगार ही हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप नौकरी करने के बाद बेरोजगार हैं सर? यहाँ पे जो हम नौकरी कर रहे हैं ना, वो एक जो स्किल ग्रेड का वर्कर है ना, वो हमसे ज़्यादा तनख्वाह उठाता है यहाँ से। उत्तर प्रदेश में जो स्किल ग्रेड है 11,900 कुछ रुपए, उससे कम तनख्वाह यहाँ के लोग उठा रहे हैं, जो कि ये परिवहन निगम करके आ रही है। ये निगम में जो हमारी जो बसें चल रही हैं उतनी उससे कम तनख्वाह उठाते हैं यहाँ के लोग। तो आप इस बार किसको वोट करेंगे सर? वोट तो सर जब हमारा मत है वो। हाँ तो आपका मत है ना। नहीं, तो हम उजागर नहीं करेंगे, किसको करेंगे? यहाँ पे क्या है मुद्दा, क्या है? बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कहीं भी कोई मेडिकल नहीं है। कोई अब जैसे चुनाव आ रहा है, यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट में शिलान्यास कर दिया, वहाँ पे कॉलेज बना दिए, वहाँ पे वो कर दिए। ये केवल दिखावा है, शिलान्यास से कोई चीज़ चालू नहीं हो जाती है। क्यों सर? शिलान्यास अगर आज हुआ है तो भविष्य में कभी ना कभी तो वो एक लोकार्पण का रूप लेगा ना। लोकार्पण का रूप जब लेगा ना, जब आगे सरकारें बनाएंगी उसको। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं आई बीजेपी की, तो आगे जो सरकारें आएंगी वही तो उस पर काम प्रोसेस आगे बढ़ाएगी। आप इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे सर? इस बार बीजेपी से बहुत ज़्यादा निराश है जनता। तो इसका मान लो पूर्ण बहुमत से नहीं तो कम सरकार, मतलब सीटें कम आएंगी इस बार। तो फिर विकास जो प्रतिनिधित्व होगा प्रदेश का, वो तो फिर भाजपा सरकार ही करेगी ना। भाजपा सरकार करेगी जब सरकार आएगी, है ना? तो अभी तो आपने कहा है कि हाँ। नहीं, ये तो आपका स्टेटमेंट है ना सर कि सीटें घटेंगी लेकिन बहुमत से सरकार आएगी। बहुमत से सरकार नहीं आएगी, कह रहा हूँ। जैसे पहले सरकार आई है वैसे नहीं आएगी इस बार। अगर आएगी भी तो बड़ी मुश्किल से आएगी, नहीं तो विपक्षी पार्टी इस बार दमदार लग रही है। आपका शुभ नाम क्या है? ऐसा, मेरा नाम कैलाश चंद्र जी। कहाँ से रहने वाले हैं? रहने वाले डिस्ट्रिक्ट मेरठ का, गाँव जिलाड़ा, मेरा वाल्मीकि हूँ जाति से। हाँ जी, इस बार किसको वोट करेंगे? हाँ, हम तो मोदी को करेंगे, बल्कि योगी हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। योगी जी प्रधानमंत्री बनने वाले? बिल्कुल
सही कह रहा हूँ। समाजवादी तो कह रहे हैं इस बार ये समाजवादी क्या झूठे पत्र लगा हुआ है। वो कह रहे हैं कि इस बार बाबा जी को मठ में भेज देंगे वापस। भेज दिया मठ में, बेकार 3 पहले गठबंधन, हम तो जब भी नारा बना दिया था कि राधे राधे जपा करो, गठबंधन को सपा करो, पहली पिछली योजना में हमने कह दिया। अच्छा, ये आपने नारा बना दिया। 5-5 हजार रुपए मेरे लेके भाग गया शर्त के मिले हुए भी। कौन? एक लड़का था। अच्छा, आपने शर्त लगाई थी इस नाम से? नू करा मुझसे, अब तो बुरखा खुरपा एक हो गया। अब मुझे जोश आ गया। 5-5 हजार की शर्त लग गई। आपने 5,000 की शर्त लगा दी। तो इस बार क्या चाहते हैं कि मतलब सपा ने, विपक्ष ने तो पूरा घेर लिया है भाजपा को। सारे काम बिल्कुल सही सुरक्षित कर रखा है। हम तो बीजेपी के समर्थक है और बीजेपी को वोट देंगे, आएगी। सर, आपका शुभ नाम? देवेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह जी, आप कहाँ से रहने वाले? जिला शामली, जिला शामली के हैं? गाँव करोदाती। हैं जी? गाँव करोदाती, जिला शामली। अच्छा, मतलब पश्चिम में 10 फरवरी को चुनाव होना है। प्रथम चरण में सबसे पहले चुनाव आपके पश्चिमी क्षेत्र में होगा। तो इस बार किसकी सरकार आप चाहते हैं? लोकदल की। लोकदल की? बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोकदल के? गन्ना का पेमेंट बीजेपी ने नहीं दिया, बिल ज़्यादा बढ़ा दिए, थोड़ा काम कर दिया इन्होंने, बता के नहीं करा। किसानों के मतलब फेल है बिल्कुल ये सरकार। किसानों के मामले में फेल है। महंगाई कहाँ जा रही, सिलेंडर 300 था 1,000 में पहुँचा दिया। जी। तो महंगाई इतनी महंगाई आएगी। एक गरीब जिस किसान का 10 बीघे जमीन है जी, बाहर का पैसा नहीं है जी, वो अपने बच्चों को चाय भी नहीं पिला सकता। इस पोजीशन में आज किसान कहाँ से आएगा? मतलब आप इस बार लोकदल को सपोर्ट करेंगे? लेकिन लोकदल का तो कोई चेहरा ही नहीं है आपके कौन का नहीं है, चेहरा नहीं है। क्यों? मुख्यमंत्री तो फिर भी अखिलेश यादव बनेंगे। अरे कोई बनो रहे तो जयंत है हमारा, चौधरी है। नहीं, जयंत चौधरी है, लेकिन और इना मान लिया फिर दोबारा हो लिया ऐसा कर देंगे। आधे तो उम्र लगे लो, फिर आगे और मर जाएंगे इतनी महंगाई में। हम समाजवादी पार्टी के ही हम पूर्ण रूप से उन्हीं की तरफ हैं। मतलब ऐसा क्या किया कि बीजेपी ने लोग समाजवादी के गुण गा रहे हैं इस बार? अरे 5 साल में मतलब कई ऐसी परेशानियां रहीं। लॉकडाउन के समय जो पलायन हुआ है उसकी समुचित व्यवस्था नहीं कर पाई। लोगों को घर जाने के लिए रास्तों में कई दिक्कतें आईं, लोगों को घर तक पहुंचने में बड़ी आफत आई। सबसे बड़ा मुद्दा रहा बेरोजगारी का। जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो 17 से लेकर और 22 तक अभी तक गूंज रहा है। कई ऐसी भर्तियां हुई जो मतलब विज्ञापित तो हुई लेकिन पूर्ण रूप से उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। कई ऐसी भर्तियां ऐसी इसमें हैं और पेपर में ज़्यादातर आउट होने के चांसेस, जैसे अभी 17 मतलब नवंबर को पेपर हुआ था, 27 को जो टीईटी का वो पेपर आउट हुआ। तो ऐसे कई पेपर हैं जिनमें परीक्षाएं तो हो जाती हैं लेकिन समय से रिजल्ट आउट नहीं हो पाता है। कई सालों से मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी का। जो युवा हैं देश के, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है मतलब अपने मतलब उत्तर प्रदेश का, क्योंकि ये सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश 29 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से बेरोजगारी जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश का सबसे अहम मुद्दा है। आपने जाना कि कैसे और किन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट और अपनी राय रखी है। और देश की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल समय भारत 24x7 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।